Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5, computer network. Today our lecture is lecture number 3, page number 143. So today our topic is network architecture. Network architecture refers to the layout of network that consists of computers, communication devices, softwares, wired or wireless transmission of data and कनेक्टिविटी बिटवीन कंपोनेंट्स. ठीक है, देखिए आर्किटेक्चर जब एक जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर में हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक नेटवर्क होता है, उसका भी स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, और उस नेटवर्क में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ हो रहे होंगे उस नेटवर्क में, कौन कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है, किस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हम डाटा सेंड करेंगे, आइदर वायर्ड है या वायरलेस है. ठीक है, ऐसा कौन सा हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू हम डाटा सेंड करेंगे, और कौन कौन सी कनेक्टिविटीज़ यूज़ होंगी बिटवीन कंप्यूटर्स. ठीक है, हमने क्या करना होता है, कंप्यूटर्स को जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स के साथ जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी तो हमने कनेक्ट करना होता है. ठीक है, सो जब भी नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. ठीक है, मतलब इन चीज़ों को जो है आप यूज़ करते हुए आप एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बना सकते हैं. ठीक है, अब जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एज 2 कंप्यूटर्स. ठीक है, अगर हम 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कह सकते हैं हम उसको भी. ठीक है, और इसके अगर हम 2 कंप्यूटर्स को यूज़ करें तो हम उसको नेटवर्क बना रहे हैं 2 कंप्यूटर्स का, तो फिर हम सिंगल केबल यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर हम 2 कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करते हैं तो वो भी हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है. ठीक है, लेकिन अगर हमने जब लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क बनाना हो तो लार्ज का मतलब ये है कि जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं. ठीक है, सो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके कंप्यूटर नेटवर्क बना दें, आप थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं. उस नेटवर्क के साथ आप डिवाइसेस को भी अटैच कर सकते हैं. ठीक है, सो हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर. 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर कॉमनली यूज्ड, विच आर क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. ठीक है, जो हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर है ना, उसमें कॉमनली ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं. ठीक है, जब भी आप कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो आप ये चीज़ देखते हैं कि हमें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाना है, या हमें पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना है, या हमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बनाना है. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क. ठीक है, अब सर्वर क्या होता है, व्हाट इज़ अ सर्वर? अ सर्वर इज़ द मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विच इज़ यूज टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड फैसिलिटेट अदर कंप्यूटर्स. ठीक है, जैसे ये हमारे पास सर्वर है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको ये मैनेज करता है, और जितने भी कंप्यूटर्स इसके साथ एज अ क्लाइंट कनेक्ट हुए हुए होते हैं उनको फैसिलिटेट करता है. ठीक है, मतलब उनको हार्डवेयर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिए. ठीक, ये सब चीज़ें काम कौन कर रहा होता है, सर्वर कर रहा होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास तो सर्वर हो गया कि सर्वर हमारे पास क्या होता है. क्लाइंट्स आर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. ये हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, मतलब हमारे पास लैपटॉप भी कनेक्ट है. सो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ नेटवर्क में कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे, नहीं, आप डिवाइसेस को भी अटैच कर सकते हैं, आप लैपटॉप भी अटैच कर सकते हैं, आप मोबाइल भी अटैच कर सकते हैं. ठीक है, तो नेटवर्क में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर से ही नेटवर्क बनाएं. ठीक, सो अब क्लाइंट्स कौन से होते हैं कि इस सर्वर के पास जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं ना, उनको कौन जो है एसेस कर रहा होता है, क्लाइंट्स. ठीक है, अगर इसके पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, अगर हम हार्डवेयर की बात करें, इसके पास हार्ड डिस्क है, तो इस हार्ड डिस्क को ये जितने भी 6 कंप्यूटर्स हैं, 6 क्लाइंट्स हैं, ये इसको एसेस कर रहे होंगे, इस हार्ड डिस्क की मेमोरी को ये एसेस कर रहे होंगे. ठीक है, सो क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट्स आर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क दैट असेस सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द सर्वर. ठीक है, जितनी भी सर्वर ने सर्विसेज जो हैं वो रखी हुई होती हैं अपने पास, ठीक है, उन सब सर्विसेज को कौन एसेस कर सकते हैं, क्लाइंट्स. ठीक है, अब हमारे पास क्लाइंट सर्वर में क्या चीज़ें होती है, एक तो इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क एक्ट एज आइदर अ क्लाइंट और अ सर्वर. ठीक है, एक तो हमारे पास ये होता है कि हमने एक नेटवर्क बना दिया, ठीक है, क्लाइंट सर्वर का हमने नेटवर्क बनाया. ठीक है, अब एक तो भी हमने ये इस डायग्राम में ये पढ़ा कि एक सर्वर होता है, बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास नेटवर्क ऐसे होता है क्लाइंट सर्वर में कि ये कंप्यूटर एज अ सर्वर भी
काम करेगा और एज अ क्लाइंट भी काम करेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर भी एज अ सर्वर भी काम करेगा और एज अ क्लाइंट भी काम करेगा। मतलब ये कि ये अपनी फैसिलिटीज़ इसको भी प्रोवाइड कर सकता है और इसकी फैसिलिटीज़ को भी वो असेस कर सकता है। समझ आ गया? दो कंप्यूटर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। हमने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाया, लेकिन हमने ऐसा नेटवर्क बनाया है कि जिसमें हर कंप्यूटर एज अ सर्वर भी काम कर रहा होगा और एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा हो, ठीक है। मतलब ये कि जो दूसरा कंप्यूटर होगा कंप्यूटर बी, वो और कंप्यूटर ए दोनों क्या करेंगे, अपनी फैसिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकेंगे और उसकी फैसिलिटीज़ को असेस भी कर सकेंगे, ठीक है। एक जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ये होता है, ठीक। अब क्या होता है, सर्वर आर नॉट यूज एज अ क्लाइंट कंप्यूटर्स एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स आर नॉट यूज एज अ सर्वर कंप्यूटर्स, ठीक है। जो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, ये कंप्यूटर होते हैं, इसको हम क्लाइंट कंप्यूटर नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हमने एक सर्वर बनाया तो वो सर्वर ही है, ठीक है, वो एज अ क्लाइंट काम नहीं करेगा। और अगर क्लाइंट्स हमने रखे हुए हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर्स क्लाइंट का ही काम करेंगे, वो सर्वर का काम नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल चीज़ ये बताई जाती है कि अगर आपने क्लाइंट सर्वर का काम नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है, तो अगर आपने सर्वर में ढेर सारी मेमोरी रख दी है, ठीक है, इसके साथ बाकी कंपोनेंट्स भी अटैच कर दिए, इसमें सॉफ्टवेयर्स भी रख दिए, फाइल्स भी रख दिए, डॉक्यूमेंट्स भी रख दिए, इंटरनेट भी इसमें हाई स्पीड वाला यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस सर्वर में, ठीक है। तो ये सर्वर क्लाइंट के तौर पे काम नहीं करेगा, ये सर्वर सिर्फ क्या करेगा, ये इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंटरनेट की, हार्डवेयर की, फाइल शेयरिंग की, ठीक है, ये इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ये खुद एज अ क्लाइंट काम नहीं करेगा। और जो क्लाइंट सर्वर्स होंगे वो एज अ सर्वर, जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे वो एज अ सर्वर काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का क्या काम होता है कि वो सर्वर से फैसिलिटीज़ को असेस करता है। Next, in a client server network, server share its resources such as hard disk, printer and internet with client computers, ठीक है। ये हमारे पास सर्वर है, इसके साथ हार्ड डिस्क भी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, इसमें इंटरनेट कनेक्शन भी गिवन है, ठीक है, और इसमें और क्या चीज़ें हैं, प्रिंटर भी है, ठीक है। तो अब ये सर्वर इन सब क्लाइंट्स को क्या करेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लाइंट सर्वर में हमने क्या पढ़ा कि क्लाइंट सर्वर में हमारे पास क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं, सर्वर भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर्वर सिर्फ एक ही होता है, आप एक से ज़्यादा सर्वर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। से कॉमनली हम अभी देख लें तो यहाँ पे एक सर्वर होता है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्वर है और यहाँ पे 6 क्लाइंट हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या काम कर रहा होता है, सर्वर का क्या पर्पस होता है कि वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, किसके रिसोर्सेज को, नेटवर्क के रिसोर्सेज को, ठीक है। और नेटवर्क में हमारे क्या चीज़ें होती हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं। अब ये सर्वर इन सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। क्लाइंट्स क्या होते हैं कि क्लाइंट सर्वर के पास जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं ना, लाइक हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर वगैरह, ठीक है, उनको ये असेस कर रहे होते हैं, ठीक। अब हमने क्लाइंट सर्वर में पढ़ा कि एक सर्वर होता है जो बाकी सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। एक हमने क्लाइंट सर्वर में ये पढ़ा कि अगर हम लोग नेटवर्क में 2 कंप्यूटर्स हैं तो वो कंप्यूटर्स एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये चीज़ पढ़ा था कि सर्वर को हम क्लाइंट नहीं कह सकते और क्लाइंट को हम सर्वर नहीं कर सकते। मतलब ये कि जो काम सर्वर का होता है वो क्लाइंट नहीं करता और जो काम क्लाइंट का होता है वो सर्वर नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर में पहले क्लाइंट सर्वर था। करेक्टरिस्टिक्स से हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कैन बी as small as 2 computers as we have already discussed and it can have 100 and even thousands of computers as well, ठीक है। ये दो क्लाइंट सर्वर 2 नेटवर्क्स पे भी बन सकता है, 100 कंप्यूटर्स पे भी बन सकता है, 1000 कंप्यूटर्स पे भी हम उसको क्लाइंट सर्वर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इट प्रोवाइड्स सेंट्रल सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर नॉट असेस्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है। इसका क्या होता है कि ये जो नेटवर्क होता है ना, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये कि जो अगर एक हमारे पास सर्वर है ना, तो सर्वर जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा बाकी सारे कंप्यूटर्स को, ठीक है। अब इसके नेटवर्क में अगर 4 कंप्यूटर्स हैं तो 4 कंप्यूटर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और इसके अंदर अटैच होता है, कोई और यूज़र जो है वो उसको मतलब अनऑथराइज कौन सा होता है, वो पर्सन जिसको ना ही पासवर्ड पता होता है ना ही जिसको अलाउ होता है कि वो कंप्यूटर्स को जो है ना यूटिलाइज कर सके, ठीक है, उसके डाटा को यूटिलाइज कर सके, ठीक है, तो वो हमारे पास अनऑथराइज यूज़र होते हैं, ठीक है। सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हमारे पास सेंट्रल सिक्योरिटी होती है, मतलब कोई भी और यूज़र जो अनऑथराइज यूज़र होता है वो इसके किसी भी रिसोर्सेज को असेस नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके अगर नेटवर्क्स हैं तो नेटवर्क में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सेंट्रल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। In a client server network, a person known as network administrator is responsible for sharing resources, creating
क्रिएटिंग यूज़र अकाउंट्स एंड असाइनिंग प्रिविलेजेस टू ऑल यूजर्स ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, हमारे पास एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जो हमारे पास नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी यूज़र्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है बेनिफिट्स देता है। प्रिविलेजेस हमारे पास होते हैं बेनिफिट्स, कौन कौन से, कि मतलब शेयरिंग का रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर यूज़र अकाउंट्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी बेनिफिट्स उनको असाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास सेंट्रल किस में था, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। ठीक है।